सोनापुर नामक गांव के पास एक जंगल होता था। उस जंगल में पृथ्वीराज नाम का एक आदमी जंगल का अफसर था। वह अपने परिवार के साथ जंगल में एक खूबसूरत बंगले में रहता था। हर रोज पृथ्वीराज अपने काम पर चला जाता। पृथ्वीराज की पत्नी पायल एक खेल क्षेत्र चलाती थी। वह उस खेल क्षेत्र में 3 घंटा काम करती थी। एक बेटा था अर्जुन। वह हर दिन स्कूल जाता था और फिर स्कूल के बाद घर वापस आकर वो भी बाकी बच्चों के साथ खेल क्षेत्र में खेलता था। खेल क्षेत्र के पीछे पृथ्वी और पायल ने एक छोटा सा खूबसूरत लकड़ी का घर पेड़ पर बनाया। वह उसे अर्जुन को उसके 9वें जन्मदिन पर उपहार के रूप में देना चाहते थे। उन्होंने उस घर में खूब सारे खिलौने रखे। फिर जैसे ही एक दिन अर्जुन अपने स्कूल से घर आया, उसके माता पिता ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे उस पेड़ के पास ले गए। जैसे ही अर्जुन ने वह घर को देखा, वह बहुत खुश हुआ। वह अपना आधा दिन उस लकड़ी के घर में ही बिताता था। एक दिन अर्जुन उस घर से अपने घर की ओर भागता हुआ आया। उसने एक चित्र बनाया था। भागते भागते अर्जुन का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गया। उसने जमीन पे सीप के आकार का एक शंख देखा। उसे उत्सुकता हुई कि ये क्या है, तो उसने मिट्टी में अपना हाथ डाला और उस सीप को निकाल लिया। जब उसने उसे खोला तो उसमें 2 चमकीले सुनहरे रंग के अंडे थे। हाँ हाँ, ये तो कितने सुंदर हैं। मैं तो इन्हें अपने लकड़ी के घर में रखूंगा। अर्जुन उन अंडों को लेकर अपने लकड़ी के घर में चला गया। और उनके साथ खेलने लगा। जैसे ही वह खेल रहा था, अर्जुन की माँ ने उसे पुकारा। अर्जुन घबरा गया कि कहीं उसकी माँ को पता ना चल जाए और वो उसे डांटे ना। उसने फटाफट से उन अंडों को एक कपड़े के अंदर छुपा दिया और वहां से नीचे चला गया। फिर अगले दिन जब अर्जुन वापस उस लकड़ी के घर में आया, उसने उन अंडों को खोजना शुरू कर दिया। उसे ये देख के बहुत हैरानी हुई कि एक दिन में ही अंडे बड़े हो गए हैं। वह उन्हें आश्चर्य से देखता रहा कि कैसे एक दिन में अंडों का आकार बड़ा हो गया है। देखते ही देखते अंडे दिन ब दिन बड़े होते गए। अर्जुन अब 11 साल का हो गया था और अंडों का आकार तो बहुत ही बड़ा हो गया। अर्जुन को ऐसा लगा कि अब तो उस लकड़ी के घर में इन्हें छुपाना नामुमकिन है। तो उसने सोचा कि अब वह उन अंडों को कहीं और जाके छुपाएगा। दूसरा स्थान खोजने के लिए वह अपनी साइकिल पर घर के आसपास देखने लगा। उसने एक पुराना सा घर देखा। उसने सोचा कि यह अच्छी जगह है जहां वह अपने अंडों को छुपा सकता है। वह जल्दी अपने घर वापस आया, उन अंडों को लिया और जल्द ही उस पुराने बंगले की ओर चला गया। उसने उन अंडों को वहां छुपा दिया और उसके बाद वह वहां कभी नहीं गया। उसे तो उस घर से डर लगता था क्योंकि वह भयानक था। ऐसे ही कुछ साल बीतते गए। अर्जुन के 18वें जन्मदिन पर अर्जुन हिमेश को अपने साथ उस पुराने बंगले में चला गया। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, दोनों आश्चर्यचकित रह गए। अंडे तो उनसे भी बड़े हो गए। ये क्या था? इतने बड़े कैसे हो गए अंडे? क्या ये सचमुच के सुनहरे अंडे थे? उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगे। दोनों ने तय किया कि वह अंडों का राज जानेंगे। इसीलिए वह पुस्तकालय में चले गए और कुछ किताबें पढ़ने लगे जिससे उन्हें अंडों का ज्ञान हो। पढ़ते पढ़ते अर्जुन को कुछ प्राप्त हुआ।
अर्जुन ने यह पढ़ के हिमेश को सुनाया कि ये सुनहरे अंडे तो बहुत खास हैं। ये शुरू में तो बहुत छोटे होते हैं और सीप के आकार के शंख के अंदर होते हैं, मगर जैसे ही इन्हें कोई छूता है और उस शंख से बाहर निकालता है, धीरे धीरे ये बहुत बड़े होने लगते हैं। जो भी इन अंडों को सबसे पहले छूता है वो इन अंडों का मालिक बन जाता है। ये जादुई अंडे हैं। इन अंडों में इतनी ताकत है कि ये किसी को भी दूसरी दुनिया में लेकर जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अंडों के मालिक को अपनी पहली उंगली अंडों पर रखनी है। एक बार में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए जैसे ही वह उस अंडे के अंदर जाएंगे, वह अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं और अंडे उनकी इच्छा कबूल कर लेंगे। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। अर्जुन और हिमेश वापस उस पुराने घर में गए। अर्जुन ने अपनी पहली उंगली अंडे पर रखी। जैसे ही उसने ऐसा किया, अंडे खुल गए। दोनों एक एक अंडे के अंदर शामिल हो गए। हमें अंतरिक्ष में ले जाओ। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, दोनों अंतरिक्ष में पहुंच गए और उड़ने लगे। दोनों ने बहुत मजा उठाया और फिर वापस अंडे में आ गए। उस दिन से दोनों अलग अलग जगहों पे जाते थे। एक बार वह ऐसी दुनिया में गए जहां बहुत प्रकार के फूल थे। उन्होंने आसमान की यात्रा की, बादलों में से गुजरते हुए, और धरती को वहां से देखा। फिर एक दिन वह सोच रहे थे कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। हे अर्जुन, अभी तक हमने कितने प्रकार की जगह देखी है, लेकिन हमें समुद्र की सैर करनी चाहिए। वहाँ तो हम अभी तक गए ही नहीं हैं। हाँ, लेकिन वहाँ हम ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। हाँ, तो इसीलिए हमें वहाँ तैरना होगा। फिर हम समुद्र के अंदर की दुनिया को देख सकते हैं। प्यारे अंडे, हमें समुद्र के अंदर ले चलो। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, उन्होंने खुद को समुद्र तल पर पाया। वह इधर उधर देखने लगे। समुद्र में भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ थी, फूल पौधे थे और कई अलग अलग तरह के जीव थे। वह तो समुद्र के अंदर की दुनिया को देखकर हैरान रह गए थे। बस वो तो उस जगह का लुत्फ उठा ही रहे थे कि अचानक उन्होंने अपनी ओर आते हुए एक बड़ी मछली को देखा। हे अर्जुन, देखो वो कितनी बड़ी मछली है। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक लग रही है। अरे ये कुछ नहीं खाएगी, ये तो सब जादू है। अरे नहीं बाबा, देखो वो हमारी ओर आ रही है। अरे हमें यहाँ से भागना चाहिए। दोनों आखिरकार चिल्लाए। मेरे सुनहरे अंडे, मुझे यहाँ से वापस ले चलो। फिर जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, वह वापस अंडों के अंदर आ गए। उन्हें फिर एहसास हुआ कि जादू का तो इस्तेमाल करना उन्हें आ गया है, लेकिन उस जादू की मदद से उन्हें कहां कहां जाना है, इसकी उन्हें अभी तक खबर नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसी भयानक घटना भी उनके साथ घट सकती है। दोनों ने ये तय किया कि अब वह उस जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने उन सुनहरे अंडों को बड़े से कपड़े से ढक दिया। उन्होंने दरवाजे को भी अच्छे से बंद कर दिया ताकि कोई और भी उस घर में ना जा सके। इसके बाद वह दोनों उस घर में मुड़कर कभी वापस नहीं लौटे।